ये पाठ है क्या निराश हुआ जाए, 7वां पाठ है कक्षा 8 में, हिंदी कक्षा 8। तो देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ पाठ है। वो इतने बड़े विचारक हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं और साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा मान लो आप। उनके जो पाठ हैं, उनके विचारात्मक जो निबंध है वो 10वीं 11वीं 12वीं में लगने चाहिए, पर 8वीं क्लास में चलो ठीक है समझा देंगे हम, पर बच्चे खुद पढ़ना चाहें तो कम समझ में आता है। एक बार आप पढ़िए, बहुत गजब बात है, लेकिन आप बच्चे हैं तो शायद टाइम लगेगा इसको समझने में। गजब बात ज़रूर है, भाषा शैली विद्वानों की बहुत ही स्टैंडर्ड की होती है। ठीक है, तो देखें इसको। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है या जागती है। क्या समझे? समझ में नहीं है क्या? दोबारा से देखें, आराम से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है और इन बातों को आचरण में उतार लेना चाहिए। ठीक है, देखें इधर क्या है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। लेखक ये कह रहे हैं कि दोष हो सकते हैं और होते हैं। मानव है तो मानवीय दुर्बलताएं रहती है, समाज में भी, व्यक्तिगत तौर पर भी हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती है, गलतियां होती है। ठीक है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखें तो इस पाठ की शुरुआत ऐसी हुई थी, पहले ही पद से शुरुआत ऐसी की थी उन्होंने कि आज आए दिन अखबार में तरह तरह की चोरी डकैती मार काट इस तरह की खबरें अखबारों में छपती रहती है, तो यूं लगता है जैसे कहीं कोई अच्छा हो ही नहीं रहा, सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन यही मानकर चलेंगे तो फिर हम आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएंगे और प्रेरणात्मक बातें हमें मिलेगी नहीं और हम निराश हो जाएंगे। तब पाठ का नाम लिखा है क्या निराश हुआ जाए। नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। समाज की जो विसंगति है ना, जो भी विसंगति है उनको देखकर निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ किसी व्यक्ति ने बुरा किया है, उसको सोच सोचकर समाज में बुराइयां ढूंढते रहेंगे तो फिर वो तो नेगेटिव पक्ष हो जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाज में उन व्यक्तियों को भी याद कर लीजिए जिन्होंने अकारण ही कभी तुम्हारी सहायता की हो, है ना। तो समाज में अगर बुरे लोग हैं, बुरे कार्य हैं, तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छे कार्य भी होते हैं। तो आपको अच्छे कार्यों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, बुरे कार्यों को लेकर नहीं। बुरे कार्यों का रोना रोना गीत गाना ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। हाँ, लेखक कह रहे हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। जो दोष हैं, कमियां, उनका पर्दाफाश करना चाहिए, कमियां उनको बतानी चाहिए, क्योंकि कमियां पता लगेगी तभी तो दूर करेंगे ना। लेकिन बुरी कब बन जाती है? बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, तब वो बुरा हो जाता है। दोबारा सुनो, सिंपल बता रहा हूँ। किसी की बुराई करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी बुराई में रस लेना, आनंद लेना, मतलब किसी की बुरी बात को लेकर के उसमें आनंद ले लेकर के दोस्तों को, दूसरों को बताते रहना और खुद खुश होना कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ। तो दूसरों की निंदा करके खुद खुश होना, तब ये बहुत बुरी बात हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, उसकी कमियां बता दो, अगर वो दूर करता है तो इतना ही ठीक है। बुराई का उद्घाटन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें रस ले लेना, आनंद लेना, किसी की चुगली करके आनंदित होना, ये बुरी बात है। अब 2 लाइन समझ गए ना। अब आगे देखो। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता ना, तब और भी बुरी बात है। मतलब उद्देश्य ही मान लिया कि मुझे निंदा ही करनी है, लोगों की बुराई ही करनी है, उसी को जीवन का उद्देश्य मान लिया, तो आपका तो उद्देश्य ही गलत है। आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। उद्देश्य तो नेक लेके चलो ना। बुराई करना आपका काम नहीं है, आपका काम है आगे बढ़ना। और आगे कब बढ़ा जाता है? जब हम अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं तो, ठीक है ना। तो बुराइयों को करने के लिए उसको अपना एकमात्र उद्देश्य मान करके लोगों की निंदा करते रहना, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, उसको कर्तव्य नहीं मानना चाहिए कि मेरा तो कर्तव्य है, बुराई करूंगा मैं, तो ये गलत बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, किसी की बुराई करने में आनंद लेना ये बुरी बात है। लेकिन इसके साथ क्या बात जुड़ी वो देखो, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना और भी बुरी बात है। मतलब अगर आप बुराई में आनंद ले रहे हो, इसको छोड़ो एक बार, अच्छाई में आनंद ना लेना ये और ही बुरा है। अच्छाई में आनंद लो ना, किसी की अच्छी बातों को बताओ। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई जानकार है, कोई रिश्तेदार है, उसमें 10 बुराइयां हैं,
अगर एक अच्छाई है, उस अच्छाई को दिखाओ ना। अच्छी बातें समाज में फैलनी चाहिए। मेरा तो खुद का भी एक मानना है कि अगर आप किसी की निंदा करने में चूक गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छाई की प्रशंसा करने में मत चूको, क्योंकि समाज में हमें अच्छाई फैलानी है। तो जो फैलानी है उसको आगे बढ़ाओ। तो निंदा करने का मौका चूक जाओ, किसी की निंदा करने से आप मतलब टाइम नहीं मिले या निंदा नहीं कर पाओ, कोई बड़ी बात नहीं, ना कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अच्छाई की प्रशंसा करनी अगर आपने छोड़ दी ना, तो आप में बहुत ही व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, ये मानकर चलना पड़ेगा। आपका चरित्र सही नहीं है, आप ईर्ष्यालु हैं, यूं मानना पड़ेगा। तो निसंकोच भाव से, निष्पक्ष भाव से किसी की भी अच्छाई, भले ही उसकी आपके साथ बनती न हो, लेकिन उसमें कोई अच्छा गुण है तो उसकी प्रशंसा जरूर करो। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी रंजिश की वजह से, किसी ईर्ष्या की वजह से हमारे ही किसी जान पहचान या दोस्त के साथ ऐसा कर बैठते हैं कि उसकी अच्छाइयों को उजागर नहीं करते, कोई ना कोई बुराई उजागर कर देंगे। अरे यार, बुराई क्यों, किसके लिए, उसको नीचा गिराने के लिए नहीं। आपकी निंदा से कोई नीचा नहीं गिरता। मैंने एक पाठ और भी पढ़ाया था पहले, उसमें एक बात आई थी, वो याद आ गई मुझे, कि बुराई करने से कोई नीचा नहीं गिरता, आदमी गिरता है खुद के सद्गुणों में हरास होने के कारण। आदमी के जो अच्छे गुण है वो गिर जाएंगे ना तो आदमी गिरेगा, बुराई करने से नहीं गिरता। सीता की भी लोगों ने बहुत बुराई की थी, लेकिन आज हम उन्हें सीता माता के नाम से पूजते हैं, ठीक है। तो निंदा से कोई नहीं गिरता, ठीक है। तो कह रहा है कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना, अच्छाई को दबाए रखना, अच्छाई को उजागर नहीं करना, ये तो और भी बुरी बात है। तो किसी में अच्छाई दिखे तो उसको उजागर करो, समाज के सामने लाओ, ताकि प्रेरणा मिले युवाओं को, अन्य बच्चों को। समझ में आ रही है क्या? सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में, लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो अच्छाई तो उजागर होनी ही होनी चाहिए। वही बात मेरी वाली फिर यहाँ बैठ गई, क्या कि निंदा करने से चूके तो कोई बड़ी हानि नहीं है, प्रशंसा करने से मत चूकिए। कोई भी निष्पक्ष होकर के अच्छाइयों की प्रशंसा कीजिए, क्योंकि समाज में अच्छा बनाना है। समाज में हमारे भी बच्चे हैं, है ना, उनको भी अच्छी प्रेरणा मिलनी चाहिए ना। तो अच्छे गुण तो बताने ही बताने चाहिए। ये मूल बात है जो मैं बताना चाहता था इस पैराग्राफ के माध्यम से। सार क्या निकला, मोरल क्या है, निंदा करने से चूक गए तो कोई बड़ी गलती नहीं है, प्रशंसा करने से मत चूकिए, क्योंकि अच्छे गुण उजागर करने बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है, इसलिए, ठीक है। कभी पूरा पाठ का मन हुआ तो पूरा पाठ बताऊंगा। और मैंने पहले भी कहा था, बच्चे मेरे वीडियो कम देखते हैं, और मैं कहता हूं कि गेम मत खेला करें, पढ़ाई के वीडियो देखा करें। तो एक बच्चे ने कमेंट किया, सर गेम खेलने से तो मूड फ्रेश होता है। मैं बेटा, मूड फ्रेश नहीं होता, ये तुम्हारा वहम है। मूड फ्रेश होता है अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। हाँ, गेम खेलना है ना तो मोबाइल वाला नहीं, शारीरिक गेम खेलिए, जिसमें शरीर में ऊर्जा है, शरीर का मतलब क्या बोलते हैं, वर्जिश हो, और उसमें योग वगैरह हो। जो भी खेल खेलना, भागा दौड़, वो करें, शारीरिक खेल जरूर खेलें, मोबाइल वाले नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई पाठ समझना है, कोई पैराग्राफ है, कोई वाक्य है, उसका भाव समझ में नहीं आ रहा, तो आप निसंकोच कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।